नमस्कार, नेशनल वॉइस के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार भविष्चंद्र। यूपी में मौसम की गर्माहट के साथ ही चुनावी गर्मी भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। पहले दौर के मतदान जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सभी दलों पर अपने उम्मीदवारों के ऐलान का दबाव बढ़ने लगा है ताकि वह अपने इलाके में समय से प्रचार का काम शुरू कर सके। लेकिन बीजेपी के लिए यह काम थोड़ा मुश्किल है। यूपी में पहले दौर में जिन 8 सीटों पर वोट पड़ने हैं वो हैं सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। इसमें कैराना को छोड़कर बाकी जगहों पर बीजेपी के उम्मीदवार विजयी रहे थे। 2014 की मोदी लहर में जीते तो कैराना भी थे, पर उपचुनाव में विपक्ष ने यह सीट बीजेपी से छीन ली। बीजेपी की मुश्किल ये है कि अगर वो अपने मौजूदा सांसदों का टिकट काटते हैं तो उन्हें बगावत का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा पार्टी में इसको लेकर उधेड़-बुन में है। सियासी कसमकस विपक्षी दलों के बीच भी है। इस कार्यक्रम में आगे दिखाएंगे महागठबंधन किस तरह बिछा रहा है अपनी चुनावी बिसात और कांग्रेस में प्रियंका गांधी के यूपी मिशन के बारे में क्या है नई बात। उत्तर प्रदेश के चुनावी परिदृश्य में सबसे दिलचस्प है सपा और बसपा का साथ आना। 2018 के संसदीय उपचुनाव में इनकी तो चल गई, लेकिन जमीन पर मोदी से सीधे मुकाबले की उनकी रणनीति का असली इम्तहान तो 2019 में ही होगा। दोनों दलों ने एक नई सियासी केमिस्ट्री को जमीन पर उतारने की रणनीति तैयार कर ली है। मायावती और अखिलेश यूपी की जनता से सीधे संवाद के लिए तैयारी कर ली है। किस तरह तैयारी है ये देखिए रिपोर्ट। नवरात्र से चुनाव अभियान शुरू करेगा गठबंधन। एक मंच पर दिखेंगे मायावती अखिलेश। यूपी में दोनों की एक साथ होंगी 12 रैलियां। देवबंद से होगा महागठबंधन का चुनावी शंखनाद। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में सपा, बसपा और रालोद का चुनावी अभियान होली के बाद नवरात्र से शुरू होगा। मायावती और अखिलेश यादव 7 अप्रैल को सहारनपुर के देवबंद में संयुक्त रैली से चुनावी शंखनाद करेंगे। बताया जा रहा है कि संयुक्त रैलियां कर शीर्ष नेता अपने अपने कार्यकर्ताओं को बीजेपी के खिलाफ एकजुटता का संदेश देंगे। मुलाकात के बाद हुआ फैसला। बुधवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद सपा अध्यक्ष ने कहा था कि लोकसभा चुनाव के दौरान सपा और बसपा एक साथ रैली करेंगे। एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि बैठक में चुनावी रणनीति पर हमारी बात हुई है। लोकसभा चुनाव के दौरान हम लोगों ने एक साथ रैली करने की योजना बनाई है। मेरी आवाज अगर भाजपा के नेताओं तक पहुंच रही हो तो वो सुन लें। धर्म की आड़ में देश और समाज में नफरत का जहर घोलने वाली भाजपा की कूटनीति का विनाश करने के लिए और भाजपा के अत्याचारों से आम जनता को मुक्ति दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एकजुट होने का निर्णय लिया है। मैंने पहले भी कहा और आज फिर कहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने हमेशा प्रधानमंत्री दिया है और हमें खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश से फिर एक प्रधानमंत्री बने। मेरी आवाज अगर भाजपा के नेताओं तक पहुंच रही हो तो वो सुन लें। धर्म की आड़ में देश और समाज में नफरत का जहर घोलने वाली भाजपा की कूटनीति का विनाश करने के लिए और भाजपा के अत्याचारों से आम जनता को मुक्ति दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एकजुट होने का निर्णय लिया है। आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सीटों पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया करेंगे। होली के बाद चुनावी रंग।
पहले चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना 18 मार्च को जारी होगी। इसके बाद 26 मार्च तक नामांकन और 11 अप्रैल को मतदान होगा। इस चरण में 8 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें 4 सीटों पर बसपा और 2 पर सपा और आरएलडी को लड़ना है। आरएलडी को छोड़कर पहले चरण की 6 सीटों के लिए सपा बसपा ने उम्मीदवार नहीं तय किए हैं। 1-2 दिन में सूची जारी होने की उम्मीद है। ऐसे में चुनाव प्रचार बंद होने के 48 घंटे पहले महागठबंधन ने पहली रैली तय की है। दिलचस्प यह है कि अल्पसंख्यक सियासत में देवबंद का खास महत्व है और जिस दिन रैली है उस दिन नवरात्र का पहला दिन है। ऐसे में महागठबंधन ने पहली रैली से ही समरस समीकरण साधने की कोशिश की है। महागठबंधन ने बढ़ाई साझा झंडे की डिमांड। यूपी में एक समय में धुर विरोधी रही सपा और बसपा ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हाथ मिला लिया और बीजेपी को मात देने के लिए गठबंधन भी बनाया। ऐसे में दोनों दलों में गठबंधन के बाद अब उनके झंडे भी एक हो गए हैं। इस झंडे में 2 हिस्से हैं, एक लाल जो समाजवादी पार्टी के झंडे का रंग है और दूसरा हिस्सा नीले रंग में है। से गठबंधन हुआ है तो डिमांड भी होगी और अभी हो सकता है आगे अभी टी शर्ट वगैरह का ऑर्डर आए तो उसमें जो लोग अभी पसंद कर रहे हैं वो एक कर रहे हैं कि एक तरफ बहन जी की फ़ोटो हो, एक साइड भैया जी की हो और बाकी प्रत्याशी का नाम फ़ोटो जो भी लगे हो, उसी तरीके हम लोग बनवाएंगे। हाथी के चुनाव निशान वाला नीला झंडा बीएसपी का है। मायावती ने पलटा अपना ही फैसला। लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर संगठन में बड़ा बदलाव किया है। दरअसल कांग्रेस की तर्ज पर यूपी को 2 सेक्टर में बांटने का फैसला मायावती ने चंद दिन पहले ही किया था, लेकिन अब इस फैसले को उन्होंने खुद ही पलट दिया है। अब 3-3 मंडल के 6 जोन बनाए गए हैं। हर जोन के कोऑर्डिनेटरों में भी बदलाव किया गया है। वेस्ट यूपी में पहले और दूसरे फेज के लिए रैली भी सहारनपुर से शुरू करना तय किया गया है। इतना ही नहीं, बसपा ने प्रत्याशियों का ऐलान 1-2 दिन में करने के संकेत भी दे दिए हैं। सूबे की 78 सीटों पर चुनाव लड़ रहा महागठबंधन। मैनपुरी में मुलायम के लिए प्रचार करेंगी मायावती। यूपी के चुनावी दंगल में बीजेपी को मात देने के लिए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती 1995 के गेस्ट हाउस कांड को भुलाकर अपने धुर विरोधी और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह के लिए वोट मांगती नजर आ सकती हैं। सपा बसपा और रालोद तीनों दल मिलकर सूबे की 78 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि 2 सीटों अमेठी और रायबरेली में महागठबंधन ने उम्मीदवार न उतारने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। चुनाव में केवल रणनीति ही सब कुछ नहीं होता। चेहरे और कार्यकर्ताओं का मनोबल, उसका जोश बेहद जरूरी होता है। टिकट बंटवारे के वक्त पार्टियों की सबसे बड़ी चुनौती सभी कार्यकर्ताओं को संतुष्ट रखने की होती है। टिकट का इंतजार करने वाले नेताओं के धीरज और धरातल पर उसकी ताकत का अंदाजा लगाना भी बड़ी चुनौती है। सपा चौथी सूची आ गई है, सपा की चौथी सूची आ गई है और ये चुनौती वहां दिख रही है। देखिए ये रिपोर्ट। – 2019 के लोकसभा चुनाव का महासंग्राम। सपा ने जारी की अपनी चौथी लिस्ट। अपर्णा यादव को नहीं मिला टिकट। 2019 के महासंग्राम के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी नई लिस्ट जारी कर दी है। हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट में 4 नाम हैं, लेकिन मुलायम की बहू अपर्णा यादव गायब हैं।
चर्चा है कि अपर्णा संभल से चुनाव लड़ना चाहती थीं, लेकिन सपा ने उन्हें दरकिनार कर शफीकुर रहमान बर्क को टिकट दे दिया है। पहले इस सीट से अपर्णा यादव के चुनाव लड़ने की अटकलें थी, लेकिन पार्टी अध्यक्ष ने उन्हें टिकट नहीं दिया है। शिवपाल की पार्टी ज्वाइन करने की थी चर्चा। अपर्णा को लेकर चर्चा थी कि वो समाजवादी पार्टी छोड़कर सेक्युलर मोर्चा बनाने वाले अखिलेश के चाचा शिवपाल की पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं। उन्होंने शिवपाल की पार्टी के सार्वजनिक मंच पर पहुंचकर उनके पक्ष में भाषण भी दिया था। पिछले दिनों अपर्णा ने शिवपाल के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया था। ये भी कहा था कि वो एसपी में रहेंगी या सेक्युलर मोर्चे के साथ, इसका फैसला चाचा यानी शिवपाल यादव ही करेंगे। शिवपाल ने दिलाया था अपर्णा को टिकट। राजनीतिक जानकार इसे एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बढ़ती मुसीबत के तौर पर देख रहे हैं। वैसे भी शिवपाल यादव का सॉफ्ट कॉर्नर अपर्णा के साथ रहा है। कहा जाता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जब अपर्णा को टिकट देने के लिए अखिलेश यादव तैयार नहीं थे, तो शिवपाल यादव ने ही एड़ी चोटी का जोर लगाकर अपर्णा को टिकट दिलवाया था। अपर्णा साल 2017 का विधानसभा चुनाव लखनऊ कैंट सीट से लड़ी थी, लेकिन वो बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थी। अब तक 15 सीटों पर प्रत्याशित घोषित। अखिलेश यादव अभी तक उत्तर प्रदेश की 15 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पहली लिस्ट में 6 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए थे, जिसमें सबसे पहला नाम एसपी संरक्षक मुलायम सिंह का था। मुलायम को मैनपुरी, धर्मेंद्र यादव को बदायूं, अक्षय यादव को फिरोजाबाद, कमलेश कठेरिया को इटावा, भाईलाल कोल को रॉबर्ट्सगंज और शब्बीर वाल्मीकि को बहराइच से टिकट दिया गया है। दूसरी लिस्ट में खीरी से डॉक्टर पूर्वी वर्मा, हरदोई से उषा वर्मा और कन्नौज से डिम्पल यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं हाथरस से रामजी लाल सुमन और मिर्जापुर से राजेंद्र एस बिंद को प्रत्याशित घोषित किया गया। चौथी लिस्ट में कौन कौन से नाम शामिल? इस लिस्ट में गोंडा लोकसभा से विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, राम सागर रावत को बाराबंकी, तबस्सुम हसन को कैराना और शफीकुर रहमान बर्क को संभल लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। संभल और कैराना सीट सपा के लिए मजबूत मानी जा रही है। कुछ दिन पहले ही लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में कैराना से तबस्सुम हसन जीतकर संसद पहुंची हैं। गोंडा से पंडित सिंह भी मजबूत उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस के लिए। यूपी की सियासी जमीन पर कांग्रेस की नई नवेली महासचिव प्रियंका गांधी का भी कड़ा इम्तिहान है। लखनऊ में रोड शो के बाद अब वे चुनावी मैदान में कूदने को तैयार हैं, लेकिन अड़चने आ रही हैं। सुरक्षा कारणों से उनका दौरा रद्द होने की खबरें आ रही हैं। ऐसे में सियासी गर्मी बढ़ना लाजमी है। हालांकि एक रिपोर्ट ये भी आ रही है कि वो दौरा उनका तय हो गया है और वो निश्चित रूप से वो अपना जो कार्यक्रम है वो कर पाएंगे। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस में महासचिव का पद संभालने के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी के यूपी के दूसरे दौरे को लेकर असमंजस जारी है। प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने ट्वीट कर इशारा किया कि प्रियंका का दौरा अभी स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी दौरे की रूपरेखा तैयार करके प्रशासन के पास भेजी जा रही है। दूसरी ओर सुरक्षा एजेंसियों से गंगा में स्ट्रीमर से यात्रा के दौरान सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई और प्रशासन से फुल प्रूफ प्लान भी मांगा है। 18 मार्च से प्रस्तावित है दौरा। 18 मार्च से प्रियंका का यूपी दौरा प्रस्तावित है, जिसमें उन्हें जलमार्ग से यात्रा करके प्रयागराज से वाराणसी का सफर तय करने की योजना थी। ऐसे में अब राज बब्बर ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा, महासचिव प्रियंका गांधी जी अभी आई भी नहीं है, उनके लंबे चौड़े प्रोग्राम आ गए। मान्यवरों, प्रियंका जी के प्रोग्राम की पूरी रूपरेखा अभी तैयार हो रही है, जल्द ही आप सबको सूचित किया जाएगा। प्रियंका जी के दौरे को लेकर आपका उत्साह स्वागत योग्य है। देखिए, उनका यह है कि जल मार्ग से यात्रा करते हुए वो काशी तक जाना चाहती हैं और इस बीच में जितने मंदिर हैं और जितने और लोग हैं आसपास रहने वाले,
उनसे मुलाकात करते हुए जाएंगे। कई जगह उनके स्टॉपेज बनाए गए हैं और शासन से वार्तालाप चल रही है। स्वीकृति मिलने के बाद पूरी तरह से कार्यक्रम को जारी किया जाएगा। जो नदी के किनारे लोग रहते हैं उनसे मिलने का कभी किसी नेता ने कोई प्रोग्राम नहीं बनाया, तो हमारे नेता ने कहा कि गंगा माँ की यात्रा करनी है, उनके दर्शन करने हैं और जहाँ मंदिर हैं, जहाँ और भी चीज़ें हैं, सबको देखते हुए, बात करते हुए और नदी किनारे रहने वालों से उनका हालचाल लेते हुए, उनका दुख दर्द जानते हुए और उनसे बातचीत करते हुए वो बनारस तक जाएंगे। पहले भी रद्द हो चुका है प्रियंका का दौरा। इससे पहले कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष आरपी त्रिपाठी की तरफ से एक सूची जारी की गई थी, जिसमें 18 मार्च से प्रियंका के कार्यक्रम का पूरा ब्यौरा था। प्रियंका इससे पहले 11 फरवरी को पहली बार यूपी दौरे पर आई थी। इस दौरान उन्होंने लखनऊ में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पश्चिमी यूपी के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ रोड शो किया था। इसके बाद उन्होंने लोकसभा सीटवार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की, लेकिन फिर प्रियंका के यूपी दौरे की कई खबरें सामने आई, लेकिन हर बार दौरा रद्द कर दिया गया। इससे पहले भी प्रियंका गांधी को 14 मार्च को यूपी दौरे पर आना था, लेकिन किसी कारणवश दौरा रद्द हो गया। सुरक्षा एजेंसियों ने मांगा फुल प्रूफ प्लान। उधर प्रयागराज से वाराणसी तक जलमार्ग से यात्रा करने के बहाने गंगा की दुर्दशा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के प्रियंका के प्लान पर फिलहाल ग्रहण लगता दिख रहा है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों से प्रयागराज से वाराणसी तक 100 किलोमीटर की दूरी से ज्यादा गंगा में स्टीमर से यात्रा के दौरान सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। हरकत में आया प्रशासन। चुनाव आयोग से प्रियंका गांधी के इस दौरे को लेकर अनुमति मांगने के बाद सुरक्षा एजेंसियों के हरकत में आने के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया है। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि एसपीजी ने जलमार्ग से इतनी लंबी यात्रा को लेकर सुरक्षा पर कई बिंदुओं को लेकर रिपोर्ट मांगी है। पीएम मोदी के गढ़ में मनेगी प्रियंका की होली। प्रियंका गांधी के 18 मार्च से 3 दिन के यूपी के दौरे को लेकर प्रयागराज, भदोई, जौनपुर, मिर्जापुर, वाराणसी के दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रियंका के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 20 मार्च को वाराणसी में रहना है, यानी प्रियंका गांधी पीएम मोदी के गढ़ में होली मनाएंगी। कहा जा रहा है कि प्रियंका गंगा के रास्ते इस जलमार्ग यात्रा के दौरान गंगा प्रदूषण के मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी को उनके गढ़ में सीधे घेरेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। यूपी में इम्तहान केवल प्रियंका गांधी और सपा बसपा गठबंधन का ही नहीं है। सबसे बड़ा इम्तहान तो बीजेपी का है, जिसके सामने 2014 की लकीर तक पहुंचने की चुनौती सबसे बड़ी है। सपा बसपा गठबंधन ने बीजेपी के ओबीसी वोटरों का गणित उलझा दिया है, तो यूपी में तिकोना मुकाबला बनने की हालत में पार्टी के सामने दूसरी बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। लोकसभा के बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाली पार्टी के होश उड़े हुए हैं। कहते हैं दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। यही वजह है कि देश की राजनीति का दिल माना जाता है उत्तर प्रदेश। इस बार यूपी में चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में पहली बार एसपी और बीएसपी एक साथ है। पहली बार कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा ने कमान संभाली है। वहीं केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपने कामों की बदौलत वोट मांगने की तैयारी में है। करीब 20 साल बाद केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी अभी भी मोदीमय है, पर इस बार उसे योगी का मजबूत साथ भी है। पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी पिछली बार की तरह इस बार भी यूपी से ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में इस बार यूपी की सियासी परीक्षा पास करना सभी दलों के लिए बड़ी चुनौती है। बीजेपी को 2014 दोहराने की चुनौती। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 80 में से 71 और सहयोगी अपना दल को 2 यानी कुल 73 सीटें मिली थी। हालांकि उपचुनाव में बीजेपी ने गोरखपुर और फूलपुर जैसी महत्वपूर्ण सीटें गंवा दी थीं। ऐसे में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ओबीसी वोट बैंक को संभाल कर रखने की है।
2014 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव में इसी वोट की बदौलत पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से भी उसके संबंध पहले जैसे नहीं रहे हैं। जहां तक चुनाव प्रबंध की बात है तो बीजेपी विपक्षियों से काफी आगे है। आलम यह है कि पार्टी बूथ स्तर तक के सम्मेलन कर चुकी है। वहीं 7 अप्रैल से यूपी में विपक्ष मैदान में उतर रहा है। एसपी बीएसपी आरएलडी गठबंधन ने बीजेपी को प्रदेश भर में घेरने की तैयारी की है, लेकिन गठबंधन की असली चुनौती आपस में तालमेल को लेकर है। सवाल ये है कि क्या एसपी बीएसपी का वोट एक दूसरे को ट्रांसफर होगा, खासतौर से शिवपाल के मैदान में आने और कांग्रेस के अलग लड़ने के बाद। हालांकि मायावती और अखिलेश यादव ने अभी तक बहुत परिपक्वता का परिचय दिया है। दोनों ही धुर विरोधी दलों का ये गठबंधन उतना आसान नहीं था जितना आसानी से हो गया है। पहले दूसरे चरण में बीएसपी की प्रतिष्ठा दांव पर। पहले और दूसरे चरण की 16 सीटों में से गठबंधन की ओर से बीएसपी 10 पर चुनाव लड़ रही है, जबकि 3 पर एसपी और 3 पर आरएलडी खड़ी है। इस तरह से यूपी में बीजेपी को रोकने की शुरुआती जिम्मेदारी मायावती के जिम्मे है। पश्चिमी यूपी की इन सीटों पर आरएलडी का भी खासा प्रभाव है। कांग्रेस ने अपनाया आक्रामक रुख। एसपी बीएसपी की तरफ से ठुकराए जाने के बाद कांग्रेस ने अचानक आक्रामक रुख अपनाया है। कांग्रेस ने इस चुनाव के लिए अपने ब्रह्मास्त्र यानी प्रियंका गांधी वाड्रा को मैदान में उतारा है। हालांकि बीजेपी के सामने चुनाव प्रबंधन के नजरिए से कांग्रेस अभी बहुत पीछे है। प्रियंका भी एक बार यूपी आने के बाद अभी तक दोबारा यूपी नहीं आई हैं। प्रियंका गांधी ने चंद्रशेखर से की मुलाकात। यूपी की सियासत उस वक्त गर्मा गई जब प्रियंका गांधी ने मेरठ पहुंचकर भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर से मुलाकात की। प्रियंका गांधी के साथ पश्चिमी यूपी के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे। चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि इसे राजनीति से जोड़कर मत देखिए, बल्कि इसे ऐसे देखना चाहिए कि चंद्रशेखर युवा हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ये सरकार इस नौजवान को कुचलना चाहती है। से देखना चाहिए कि एक युवा है, नौजवान है, संघर्ष कर रहे हैं और अपनी आवाज उठा रहे हैं और समाज से ये कह रहे हैं कि मेरा दर्द सुन लो। और ये सरकार इतनी अहंकारी बन गई है कि एक नौजवान को कुचलना चाहती है। ये आवाज सुनना नहीं चाहती है नौजवानों की। रोजगार तो इन्होंने दिए नहीं, अब जब आवाज ही उठा रहे हैं उठा ही दीजिए, कुचलने की क्या जरूरत है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर से प्रियंका गांधी वाड्रा की मुलाकात ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है, जहां इस मुलाकात के बाद मायावती आग बबूला हो गई हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण से मुलाकात पर खासी नाराज हैं। इस मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। उम्मीदों पर खरी उतरेगी कांग्रेस। कांग्रेस पर एसपी बीएसपी गठबंधन की मदद करने का दबाव भी है। ऐसे में अगर कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव नहीं लड़ती है तो उसे कुछ खास हासिल होने वाला नहीं है। कुल मिलाकर एक बार फिर उत्तर प्रदेश राजनीतिक सवालों का उत्तर देने के लिए तैयार है, साथ ही देश की राजनीति में अपना महत्व बनाए रखने के लिए भी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। 2019 के चुनावी समर पर हमारी नज़र बनी हुई है और आपकी नज़र भी होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो पश्चिम में जो पहले दौर में 8 सीटों पर जो चुनाव होने हैं उसकी तारीख अब 1 महीने भी नहीं रह गई है। तो आप लोग रहिएगा तैयार और अपनी वोटिंग जरूर करिएगा। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए नेशनल वॉइस के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।